इस अध्याय का विषय है कक्षा 9 यशपाल जी द्वारा लिखित पाठ दुख का अधिकार पर आधारित एमसीक्यूज। प्रश्न नंबर 1, दुख का अधिकार कहानी के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी महादेवी वर्मा, सी यशपाल, डी सुमित्रा नंदन पंत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यशपाल। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य की पोशाक क्या कार्य करती है? ए उन्हें प्रतिष्ठित बनाती है, बी उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है, सी भेदभाव को कम करती है, डी भाईचारे को बढ़ाती है। और सही उत्तर है उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रश्न नंबर 3, पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन कब बन जाती है? ए जब हम दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं, बी जब हम किसी समारोह में जाते हैं, सी जब हम अपने से निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, डी जब हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जब हम अपने से निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 4, पोशाक की तुलना किससे की गई है? ए कटी पतंग से, बी अहंकार से, सी धन से, डी बंद दरवाजे से। और सही उत्तर है ऑप्शन ए कटी पतंग से। प्रश्न नंबर 5, पतंग को भूमि पर कौन नहीं गिरने देता? ए उसकी डोरी, बी उसका आकार, सी वायु की लहरें, डी उसका भार। और सही उत्तर है ऑप्शन सी वायु की लहरें। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्याय नहीं है? ए पवन, बी समीर, सी हवा, डी पावन। और सही उत्तर है ऑप्शन डी पावन। प्रश्न नंबर 7, लेखक बुढ़िया के दुख से दुखी होकर भी उसकी सहायता के लिए क्यों नहीं गया? ए वह स्वयं को अशुद्ध नहीं करना चाहता था, बी वह समाज के नियमों में विश्वास रखता था, सी उसे अपनी पोशाक की मर्यादा को बनाए रखना था, डी वह लज्जा का पात्र नहीं बनना चाहता था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उसे अपनी पोशाक की मर्यादा को बनाए रखना था। प्रश्न नंबर 8, कोई भी खरबूजे खरीदने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहा था? ए खरबूजे अच्छे नहीं थे, बी दाम बहुत अधिक थे, सी खरबूजे बेचने वाली रो रही थी, डी खरबूजे बेचने वाली ने बहुत गंदे कपड़े पहने थे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खरबूजे बेचने वाली रो रही थी। प्रश्न नंबर 9, लेखक किसके रोने का कारण नहीं जान सका? ए बच्चे के, बी खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया के, सी दुकान वाले के, डी ग्राहक के। सही उत्तर है ऑप्शन बी खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया के। प्रश्न नंबर 10, बुढ़िया के रोने का क्या कारण था? ए बहू का व्यवहार, बी खरबूजों की बिक्री न होना, सी लोगों की अपमानजनक बातें, डी जवान बेटे की मृत्यु। और सही उत्तर है ऑप्शन डी जवान बेटे की मृत्यु। प्रश्न नंबर 11, लेखक बेचैन था क्योंकि वह बीमार था, बी बाजार में लोग उसे परेशान कर रहे थे, सी वह बुढ़िया के दुख को नहीं जान पा रहा था, डी वह अपनी स्थिति से बहुत परेशान था। और सही उत्तर है ऑप्शन बी वह बुढ़िया के दुख को नहीं जान पा रहा था। प्रश्न नंबर 12, दुख के अधिकार से लेखक का क्या तात्पर्य है? ए दुख मनाने की सहूलियत, बी आर्थिक दबाव का बोझ, सी शिक्षा और गरीबी, डी दुख की अधिकता। और सही उत्तर है ऑप्शन ए दुख मनाने की सहूलियत। प्रश्न नंबर 13, बाजार में लोग बुढ़िया को किस दृष्टि से देख रहे थे? ए प्रेम की, बी घृणा की, सी आदर की, डी ईर्ष्या की। और सही उत्तर है ऑप्शन बी घृणा की। प्रश्न नंबर 14, बुढ़िया खरबूजे कहाँ बेचती थी? ए फुटपाथ पर, बी दुकान में, सी ठेले पर, डी घूम घूम कर। और सही उत्तर है ऑप्शन ए फुटपाथ पर। प्रश्न नंबर 15, बुढ़िया का बेटा परिवार का निर्वाह कैसे करता था? ए मजदूरी करके, बी परचून की दुकान से, सी कछियारी करके, डी फेरी लगाकर कपड़ा बेचने से। और सही उत्तर है ऑप्शन सी कछियारी करके। प्रश्न नंबर 16, कछियारी का अर्थ है ए खेतों में पानी लगाना, बी खेतों में तरकारी उगाना, सी खेतों में बीज बोना, डी खेतों में मेड़ बनाना। और सही उत्तर है खेतों में तरकारी उगाना। प्रश्न नंबर 17, बुढ़िया को देखकर लेखक की मनोदशा कैसी हो गई? ए खुशी से भरी, बी व्यथित, सी आशावादी, डी अश्रुपूर्ण। और सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यथित। प्रश्न नंबर 18, बुढ़िया के किस काम को लोग अपराध बता रहे थे? ए सूतक में खरबूजे बेचने को, बी सूतक में खरबूजे खाने को, सी सूतक में परचून की दुकान पर जाने को, डी सूतक में घूमने को लेकर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूतक में खरबूजे बेचने को। प्रश्न नंबर 19, खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया के बेटे का नाम क्या था? ए भगवाना, बी बुधिया, सी रमुआ, डी चंदन। और सही उत्तर है ऑप्शन ए भगवाना। प्रश्न नंबर 20, भगवाना की उम्र थी ए 21 साल, बी 22 साल, सी 23 साल, डी 25 साल।
और सही उत्तर है ऑप्शन सी 23 साल। प्रश्न नंबर 21, सर्प के विष से भगवाना का शरीर कैसा हो गया? ए, उसका शरीर ठंडा पड़ गया, बी, उसका शरीर काला पड़ गया, सी, उसका शरीर कड़ा हो गया, डी, उसका शरीर सफेद पड़ गया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसका शरीर काला पड़ गया। प्रश्न नंबर 22, बुढ़िया के घर में जो आटा और अनाज था वह कैसे समाप्त हुआ? ए, ओझा के लिए दान दक्षिणा देने के कारण, बी, घर के सदस्यों के खा लेने के कारण, सी, भिखारियों में बांट देने के कारण, डी, पड़ोसी की मदद करने के कारण। और सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओझा के लिए दान दक्षिणा देने के कारण। प्रश्न नंबर 23, बुढ़िया के बेटे की मृत्यु कैसे हुई? ए, दुर्घटना से, बी, बीमारी से, सी, सांप के काटने से, डी, खेत में गिरने से। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, सांप के काटने से। प्रश्न नंबर 24, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या किया? वह चिकित्सक को बुला लाई, बी, उसने स्वयं देसी दवा खाने को दी, सी, पड़ोसी को बुला लाई, डी, झाड़ फूंक करने वाले ओझा को बुला लाई। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, झाड़ फूंक करने वाले ओझा को बुला लाई। प्रश्न नंबर 25, भगवाना के जाने के बाद बुढ़िया के सामने कौन सी समस्या आ खड़ी हुई? ए, खेतों के देखभाल की, बी, परिवार के भरण पोषण की, सी, बच्चों की पढ़ाई की, डी, खरबूजों की बिक्री की। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिवार के भरण पोषण की। प्रश्न नंबर 26, सांप कहाँ विश्राम कर रहा था? ए, गीली मेड़ की तरावट में, बी, खरबूजे की बेल पर, सी, अपने बिल में, डी, धूप में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गीली मेड़ की तरावट में। प्रश्न नंबर 27, लड़का सुबह मुंह अंधेरे क्या कर रहा था? ए, बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था, बी, बेलों में से पके टमाटर चुन रहा था, सी, बेलों में से पके तरबूज चुन रहा था, डी, बेलों में से पके आम चुन रहा था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। प्रश्न नंबर 28, लोगों के अनुसार बुढ़िया को कितने दिन का सूतक करना चाहिए था? ए, 10 दिन का, बी, 12 दिन का, सी, 23 दिन का, डी, 13 दिन का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 13 दिन का। प्रश्न नंबर 29, दादी ने बच्चों की भूख का प्रबंध कैसे किया? ए, मिठाई देकर, बी, खरबूजे देकर, सी, पके आम देकर, डी, बचा हुआ भोजन देकर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खरबूजे देकर। प्रश्न नंबर 30, दुखी बुढ़िया को देखकर लेखक को किसकी याद आई? ए, अपनी माँ की, बी, गांव की, सी, संभ्रांत महिला की, डी, बच्चों की। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, संभ्रांत महिला की। प्रश्न नंबर 31, लेखक ने पुत्र वियोगिनी किसे कहा है? ए, संभ्रांत महिला को, बी, बुढ़िया को, सी, बुढ़िया और संभ्रांत महिला दोनों को, डी, बुढ़िया की बहू को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुढ़िया को। प्रश्न नंबर 32, बुढ़िया और संभ्रांत महिला का दुख समान होते हुए भी भिन्न कैसे था? ए, आर्थिक असमानता के कारण, बी, राजनीतिक असमानता के कारण, सी, पारिवारिक असमानता के कारण, डी, आशावादी दृष्टिकोण के कारण। और सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्थिक असमानता के कारण। प्रश्न नंबर 33, लोग वृद्धा को अपमानित नहीं करते यदि बुढ़िया संभ्रांत परिवार से होती, बी, बुढ़िया का पुत्र जीवित होता, सी, बुढ़िया शिक्षित व आत्मनिर्भर होती, डी, उसकी बहू उसके साथ होती। और सही उत्तर है यदि बुढ़िया संभ्रांत परिवार से होती। प्रश्न नंबर 34, बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता? ए, क्योंकि उसे जरूरत नहीं थी, बी, क्योंकि उसके घर कमाने वाला कोई नहीं था, सी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचे थे, डी, क्योंकि उसने पहले भी पैसे नहीं चुकाए थे। और इसका सही उत्तर है क्योंकि उसके घर कमाने वाला कोई नहीं था। प्रश्न नंबर 35, शहर के लोग क्यों द्रवित हो गए? ए, संभ्रांत महिला के घर त्यागने पर, बी, संभ्रांत महिला के पुत्र शोक को देखकर, सी, संभ्रांत महिला के परिवार को देखकर, डी, संभ्रांत महिला के प्राण त्यागने पर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संभ्रांत महिला के पुत्र शोक को देखकर। प्रश्न नंबर 36, संभ्रांत महिला से लेखक का क्या तात्पर्य है? ए, उच्च विचारों वाली महिला, बी, समाज सेविका, सी, धनी परिवार की महिला, डी, एक शिक्षित महिला। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धनी परिवार की महिला। प्रश्न नंबर 37, संभ्रांत महिला के पुत्र की मृत्यु के बाद कैसी दशा थी? ए, 15-15 मिनट बाद उसे मूर्छा आ जाती थी, बी, वह 2.5 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाई थी, सी, 2 डॉक्टर हरदम उसके सिरहाने बैठे रहते थे, डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 38, चलते हुए लेखक क्या सोच रहा था? ए, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, बी, गरीब आदमी को दुख की अनुभूति कम होती है, सी, गरीब आदमी को दुख व्यक्त करने का अधिकार है, डी, दुख की अनुभूति सबके सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत होनी चाहिए।
प्रश्न नंबर 39, गरीब और अमीर महिला के मध्य तुलना करके लेखक ने क्या बड़ा अंतर देखा? ए, दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर होना। बी, दोनों के मध्य शिक्षा के स्तर को लेकर बहुत बड़ा अंतर होना। सी, दोनों की परिस्थितियों में अंतर होना। डी, दोनों के परिवार में लेकर अंतर होना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर होना। प्रश्न नंबर 40, दुख का अधिकार कहानी में लेखक क्या बताना चाहता है? ए, अमीरों को दुख व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। बी, गरीब आदमी को दुखी नहीं होना चाहिए। सी, गरीब आदमी को दुख व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। डी, महिला को दुख की अनुभूति नहीं होती। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गरीब आदमी को दुख व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।